बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इंटीग्रेशन के सिलसिले में एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एवेल्यूएट इंटीग्रल 1 to 3 log x dx। ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। ऑब्वियसली तो हमें log x की इंटीग्रेशन करनी है और log x की इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें अपर लिमिट 3 x की जगह 3 और लोअर लिमिट 1 पुट करनी है x की जगह। तो सबसे पहले आपके जहन में वो मेथड होना चाहिए जो आप लगा के log x की इंटीग्रेशन करेंगे। तो log x की इंटीग्रेशन जो है उसका कोई फार्मूला मौजूद नहीं है। तो इस किस्म के इंटीग्रल इस किस्म की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस पर डायरेक्ट फार्मूला मौजूद ना हो या याद ना हो या इंटीग्रेशन ना हो रही हो, तो फिर हम इंटीग्रेशन पे पार्ट्स करते हैं। ऑब्वियसली इंटीग्रेशन पे पार्ट्स करने के लिए दो फंक्शन होने चाहिए, यहाँ तो सिर्फ एक ही फंक्शन है log x। तो फिर एक फंक्शन जो है 1 कंसिडर कर लिया जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल 1 to 3 1 इंटू log x dx। इंटीग्रेशन पे पार्ट्स का रूल क्या है? एक को फर्स्ट फंक्शन और एक को सेकंड फंक्शन कंसिडर किया जाता है। सेकंड फंक्शन किसको कंसिडर किया जाता है? जिसकी इंटीग्रेशन आसानी से हो सक रही। तो ऑब्वियसली 1 की इंटीग्रेशन आसानी से हो सकती है और वो होती है x। log x की आसानी से नहीं हो सकती। अगर log x की आसानी से हो सकती होती तो फिर हम यही इंटीग्रेशन कर लेते, हम इसे इंटीग्रेशन में पार्ट्स ना करें। तो फिर हम क्या करेंगे, इस 1 को सेकंड फंक्शन कंसिडर करेंगे और इसको फर्स्ट। मैं इंटीग्रेशन पे पार्ट्स का फार्मूला अगर आपको लिख दूं पहले कि दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है और उसकी आपने इंटीग्रेशन कर दी, एक को आपने फर्स्ट फंक्शन और एक को सेकंड रखा। ये जहन में रहे कि ज़रूरी नहीं है जो पहले लिखा हुआ है वो फर्स्ट फंक्शन होगा और जो बाद में लिखा हुआ सेकंड फंक्शन होगा। जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि फार्मूले के मुताबिक हमने इमीडिएटली सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी होती है। तो सेकंड फंक्शन उसको रखना चाहिए जो इजीली इंटीग्रेबल हो। तो चूँकि अभी सिर्फ फार्मूला लिखना है, तो लेट्स सपोज कि जी ऑफ एक्स इज इजीली इंटीग्रेबल। तो फार्मूले के मुताबिक क्या होता है, जो सेकंड फंक्शन आपने रखा है उस फर्स्ट फंक्शन जो है वो एज इट इज़ और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, यानी आप यहाँ ये करेंगे फर्स्ट फंक्शन को नहीं छेड़ेंगे, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे। चूँकि वो इजीली इंटीग्रेबल है तो उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। इसके बाद नेगेटिव साइन और एक इंटीग्रल, और जो आपने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रखा हुआ था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ जो रखा हुआ था उसका लेना है डेरिवेटिव, और वंस अगेन आपने सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है। और ये है हमारे पास फार्मूला। क्या किया है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, ये हमने करना। अब इस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए हमारा सेकंड फंक्शन 1 है, तो सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन आ गई x, और फर्स्ट फंक्शन जो है log x वैसे ही रखना है, और ये पोर्शन जो इंटीग्रेट हो चुका है इसके ऊपर लिमिट्स लगा देंगे। देखें ये यहाँ तक क्या हुआ है, इतना पोर्शन आया है। कैसे भला? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रख दिए, सेकंड फंक्शन 1 की इंटीग्रेशन कर दी है जो कि x। उसके बाद हमने इंटीग्रल डालना है और लिमिट्स ऑब्वियसली जो हैं वो लगी रहेंगी। तो जो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रखा था उसका डेरिवेटिव लेना है डी और डी एक्स ऑफ log x, और जो सेकंड फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन ये x आ जाती है। फर्स्ट फंक्शन जो एज इट इज़ था उसका डेरिवेटिव ले लिया, और जो सेकंड फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन, यहाँ देखें माइनस इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, वही किया है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड की इंटीग्रेशन। ये अब अपर लिमिट लगानी है आपने, x की जगह 3 और माइनस x की जगह 1 log 1, ये तो इतना पोर्शन होगा। x की जगह पहले अपर लिमिट लगाई है, फिर माइनस करके x की जगह लोअर लिमिट लगाई है। अब इंटीग्रल है 1 to 3, ये जो log x का है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x, और ये x, ठीक है नी। अब ये आ जाएगा 3 log 3, तो log 1 आपको पता है 0 होता है, log 1 चूँकि 0 है इसलिए हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। ये x और x कैंसिल हो गया और इंटीग्रल आ गया 1 to 3 dx। यहाँ भी बेसिकली 1 ही है, इसकी इंटीग्रेशन करें, ये तो आ जाएगा 3 log 3
माइनस इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, 1 की इंटीग्रेशन एक्स आ गई, फिर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ये बन गया आपके पास 3 log 3 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया 3 log 3 माइनस 2। दिस गिव्स द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल। कैसे आया है? जब आपने 1 की एडिशन की x आ गई, फिर x की जगह आपने अपर लिमिट पुट की 3 माइनस लोअर लिमिट 3 माइनस 1 2, तो 3 log 3 माइनस 2 आ गया। थैंक यू।